गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य तारचंद गौतम अपने कार्यक्रम में भाग्य दृष्टि में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नित्य की तरह हम आपसे बात करेंगे आपकी सभी समस्याओं उनके समाधान के बारे में। दर्शकों, जो टीवी पर नंबर आ रहे हैं, इस नंबर से आप संपर्क करें और हमसे बात करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको जितना भी हमसे लाभ प्राप्त हो सके। हम ये चाहते हैं आप सुखी रहे, जितना भी हमसे बन सके उतना आपका समाधान कर सके। तो हमारा विषय था कि कुंडली में भी पहले बताया था, कुंडली हमारे पूर्व जन्म के संचय से बनी हुई है। उसमें भी 12 भाव होते हैं, जैसे मेघ, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। ये हमारी राशियां है। 12 ही राशि होती है, 12 ही चंद्रमा होते हैं, 12 ही ग्रह होते हैं, 12 ही भाव होते हैं। ग्रह तो 9 ही होते हैं और बाकी भी है, परंतु हमारे यहाँ 9 ग्रह ही माने जाते हैं। इसलिए जो ग्रह जहाँ पर विराजमान होगा उसी का फल उसी के कर्म के अनुसार मिलेगा। पिछले बताया था हमने आपको कि कोई बिगड़ कमाए मौज कर रहे हैं, वही उसका क्या, उसने पूर्व जन्म अच्छे कर्म किए हैं, माता पिताओं के पुण्य से उसने कर्म किए ना, जब माता पिता कमा कर उसको दे दिए। एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जय महाकाल। क्या नाम बेटा? गुरुजी, लड़के के बारे में पूछना था। लड़के का क्या नाम बेटा? गुरुजी, सोनू नाम है उसका। बेटा सोनू का डेट और बताओ बेटा। 26 मई 2004। बेटा जन्म समय और बताओ बेटा। 2:10 रात को था गुरुजी। रात को? जी एम? जी गुरुजी। बेटा जन्म स्थान और बताओ बेटा। बिहार का है, रोहतास जिला। बेटे लाइन पे बने रहो। जी गुरुजी। बेटा मीन लगन की कुंडली है और कर्क राशि है। बेटा समस्या क्या है बेटा? गुरुजी, दिक्कत ये है कि लड़का में एक लड़की के चक्कर में पड़ गया है और उसके चक्कर में आगे गुरुजी पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया। हम इतना परेशान हैं इस बच्चे की वजह से कि पढ़ाई लिखाई इतना छोड़ दिया, पढ़ेगा नहीं, कल के दिन क्या नौकरी वोकरी करेगा, मतलब कुछ किसी की सुनी ना गुरुजी। लड़की के चक्कर में बस पूरा दिन रात उससे ही बातचीत में लगा रहता है, पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं गुरुजी। हम तो इतना परेशान हो गए। एक ही लड़का है गुरुजी, हमारा एक ही लड़का है और कोई बच्चे नहीं है गुरुजी, एक ही है बच्चा। इतना दुखी है गुरुजी, कुछ बताइए गुरुजी जिससे लड़का घर जाए। हाँ बेटा, इसकी संगत खराब है बेटा। गलत संगत के कारण एक तो बेटा 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कराना बेटा। सोमवार को लाल धागे में गंगा जल पंचामृत से शुद्ध करके बेटा। जी गुरुजी। और बेटा इसका इस समय चला हुआ है शुक्र में मंगल, शुक्र में चंद्रमा चला हुआ बेटा। जी गुरुजी। तो शुक्र भी मंगल के साथ बैठा हुआ, शनि साथ में है। इसी संगति ऐसी होनी जरूरी है बेटा, संगति को बचाना जरूरी है। अब शुक्र ऐसा कहा पर चंद्रमा मन चंचल करता है बेटा। चंद्रमा अपना घर का बेटा पंचमेश में, इसको बेटा एक तो मोती पहनाना बेटा, इसको मन को कंट्रोल करना। मन विचलित रहता है, किसी की बात सुनता नहीं है। और सप्तमेश ऐसा योग बना हुआ है, सप्तमेश का मालिक राहु के साथ द्वितीय स्थान विराजमान है।
इस कारण ये पैसा को बर्बाद कर देगा। जी माता गुरुजी को ऐसे भी ही करता चिंता देगा। है। जी गुरुजी, भूमि बिल्कुल नहीं वाहन लगता का पिता सुख से। भी गमाएगा, जी क्योंकि इस गुरुजी। कारण से ये इसका लगन वहीं रहती है बेटा। जी इस जी कारण गुरुजी। से इसको ज़्यादा आप पैसा कौड़ी ज़्यादा इसके हाथ में माया मत देना। जी गुरुजी। और जो गुरुजी बेटा हमें बताया लड़की था से आपको दिक्कत मैंने, नहीं है गुरुजी, मोती भी, लेकिन पढ़ लिख ले गुरुजी, अपना नौकरी कर ले, अपना पैरों पे खड़ा हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है लड़की से गुरुजी, तो अपना कर ले, लेकिन पढ़ लिख ले गुरुजी, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रहा है इसके चक्कर में। बेटा इसको एक तो आप मोती पहनाओ। मोती चांदी में कनिष्का यानी सबसे छोटी अंगुली में सोमवार को शुद्ध करके धारण कराना बेटा, जी क्योंकि गुरुजी। इसका मन है सही है तो सब काम हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर बुद्ध बैठा है अपने राव के साथ में, इसलिए इस संगत को सुधारने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। और बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा बेटा, आप पूर्णमासी का व्रत करिए। अच्छा गुरुजी। हाँ, पूर्णमासी का व्रत करना और इसका संकल्प के मम पुत्रस्य, मेरे बेटे के ऊपर लक्ष्य में मैं ये काम कर रही हूँ, इसकी सद्बुद्धि दो। मंगल भी करूंगी गुरुजी, मांगलिक भी है, लड़का सही इसको हो जाए क्रोधी भी करूंगी। है। मंगल हाँ के गुरुजी। साथ शनि बैठने से जो इसको सुख मिलना था उस सुख से वंचित रहेगा, यदि जी माता गुरुजी। पिता भूमि वाहन पैतृक संपत्ति से, क्योंकि इस लाइन पर चलता रहेगा तो जी गुरुजी। वैसे सुख मिलेगा। परंतु ये ऐसी लाइन पर क्योंकि केतु भी अष्टमेश से बैठा हुआ है, बृहस्पति जी। षष्ठमेश में बैठा हुआ है, अच्छा गुरुजी। इसलिए इसका उपाय कराओ और इसका हाथ हाँ से। गुरुजी, जरूर कराएंगे गुरुजी। हाँ, ये उपाय आपको बताया है। इसका शुक्रवार जी को जैसे ऐसा ही लोग उनसे कभी दूध का दान कर दिया, कभी चावल का, कभी चीनी का, सफ़ेद जी। चीज़ का, मिश्री का, मंदिर में जाके इन चीज़ों से कराने से इसको बुद्धि में विकास होगा, सद्बुद्धि आएगी। जी जी गुरुजी। जय महाकाल बेटा। तो हम दर्शकों कुंडली के बारे में कर रहे थे। कुंडली में भी कई लाभ मिलते हैं। पिछले बताया था आपको हमने कि कुंडली के बगैर कमाए वो आराम से सुखी चैन की जीवन जी रहा है। ये उसने नहीं किया, उसका भाग्य ने किया, पूर्व जन्म ने जो उसने किया ना वही फल भोग रहा है आज। चाहे भूमि का हो, चाहे वाहन का हो, भवन का हो, हर चीज का सुख हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के सिंचय से ही हमारा जीवन बनता है। वो ही हमारे कुंडली के माध्यम में, कुंडली के अंदर होता है। अब कई कई कहते गुरु जी उन्होंने तो कमाया जिंदगी में नहीं है, उन्होंने इतना ऐसा आराम जिंदगी को दी, क्योंकि उनके माता पिताओं ने उनके पूर्व जन्म का कोई कर्म था, इसलिए उनके लिए कमा के सुख दे रखा है। कई कई पाप के कारण, जैसे निर्धन गरीबों के घर में जन्म लेना, हमारे पाप कर्मों से ऐसे घर में जन्म मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्म ने हमने अच्छा कर्म नहीं किया है। कर्म करते तो अच्छे कुल में जन्म मिलता। एक राजा भी, एक भिखारी भी, ये सब जन्म लेते हैं, परंतु जिसका जैसा कर्म है उसी प्रकार उसको फल मिलता है। ऐसा ही उसको, ऐसी ही कुल में उनका जन्म होता है। एक कॉलर है गुरुजी। एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, क्या नाम है? हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? आरती नाम है मेरा। आरती बेटा, अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 21 मार्च 1992। बेटा जन्म समय और बताओ। 11:11:30 रात का, दिन का? सुबह के।
बेटा रात का है दिन का, PM AM? रात का गुरुजी। बेटा जन्म स्थान और बताओ बेटा। बांदा यूपी। बेटा लाइन पे बने रहो। बेटा आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और आपकी कुंभ राशि है। बेटा समस्या बताओ क्या है? मेरे पति लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और मारपीट भी करते हैं। पति? जी। बेटा आपको एक तो दोमुखी रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है। सोमवार को गंगा जल और पंचामृत से शुद्ध करके लाल धागे में पिरो के सोमवार के दिन धारण करना है बेटा आपको, शुद्ध करके। और बेटा ये एक उपाय और करना पड़ेगा आपका। इस समय आपका विनिश्वोत्री में शनि में राहु चला हुआ बेटा। शनि में राहु चलने से आपका राहु द्वितीय स्थान बैठा हुआ है, शनि भी अपना मालिक हो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। इसलिए आपका एक तो 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालना बेटा, जितना वजन उतना, क्योंकि आप भी बुद्धि भ्रमित हो रखी है। आपका सुनना नहीं चाहते हो किसी बात को। शनि आपका जो मानसिक दिमाग में आती है वही बात करते हो। आपके अंदर क्रोध ही बहुत है बेटा। इसलिए एक आपको नीली धारण करनी है मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन दोपहर के बाद में, शुद्ध करके गंगा जल पंचामृत से। और बेटा आप मांगलिक भी हो, चंद्रमा शुक्र मंगल चौथे स्थान में बैठे हो। आपको अपने आप को सुख को ज़्यादा अहंकारी बन रहे हो, इसलिए अपना स्वभाव को सुधारना है। ज्ञान बहुत, अपने ज्ञान का सदुपयोग करो बेटा। और बेटा प्रतिदिन शंकर जी की पूजा किया करो, जल चढ़ाया करो बेटा। जय महाकाल बेटा। तो दर्शकों हम बात कर रहे थे कुंडली की कि कई लोगों को अपना पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य होते हैं उससे सब कुछ माता पिता के द्वारा सब कुछ मिलता है। कारोबार, धन दौलत, बना बनाया सब कुछ मिलता है। और पालन भी इस प्रकार होता है, जब जन्म होता है बड़ा धूमधाम से उसका जन्म मनाया जाता है, नाम 16 संस्कार होते हैं। तो ये सब, और उनको उसी प्रकार से हमारे पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया उसी को उसी रूप में, रूपवान भी होता है, अच्छे कर्म करने वाला रूपवान होता है, अशुभ कर्म करने वाला कई प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित होता है। और रूपवान कल्याणकारी, दूसरा का सहयोगी, कारोबारी, धन दौलत वाला, संतान वाला, अच्छे कुल में जन्म आता है और अच्छी उसके धर्म पत्नी भी मिलती है। उसी को किसी प्रकार, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार इस कुंडली में बैठे ग्रह, और उसी का आधार पर हम उनको बताते हैं कि आपका कुंडली के ये ग्रह बैठने से आपको ये उत्तम फल मिलेगा। सप्तम घर में पत्नी आपकी होगी, संतान 5वें घर में अच्छी होगी, 11वें घर में कारोबार। तो ये सब देश में विदेश में कहाँ क्या करेगा कारोबार, ये सब चीज़ हमारी कुंडली के माध्यम होती है। इसलिए कुंडली बनाई जाती है, इसलिए कुंडली दिखवाई जाती है, इसलिए कुंडली के बनवा के पंडित जी हमारा बच्चा क्या करेगा, हमारे बच्चे का कैसा भाग्य रहेगा, हमारे बच्चे का क्या नाम रहेगा, कौन सी
कुल में जन्म है। एक कॉलर है गुरुजी। एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी गुरुजी प्रणाम। जय महाकाल। बेटा क्या नाम है? जी जय महाकाल। गुरुजी मेरा नाम प्रियंका है। बेटा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1990। बेटा जन्म समय और बताओ। सुबह का 7:58 का जन्म है गुरुजी। 7:58 का सुबह का शाम का बेटा? सुबह का। AM। बेटा जन्म स्थान और बताओ बेटा। गुरुजी यूपी में है लखनऊ का। लाइन पे बने रहो बेटा। हाँ जी। बेटा आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है जी गुरुजी। और आपकी कन्या राशि बेटा। जी गुरुजी। समस्या क्या बेटा? गुरुजी मेरे काफी समय से रिश्ते की प्रयास कर रहे हैं लेकिन शादी का योग नहीं बन पाया। बेटा आपको ये तो काफ़ी प्रयास करना है आप, क्योंकि आपके जो बृहस्पति हैं जी। और शुक्र है, बुध के साथ में आपका शुक्र है कमज़ोर, यानी शुक्र अस्त है। इससे आपकी शादी में विलंबता हो रही है। जी गुरुजी। और शुक्र लग्नाधिपति बुध के साथ है क्योंकि वो भी अस्त है। जी। और आपके गुरु चांडाल योग और बने हुए हैं बेटा। एक तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा बेटा। जी गुरुजी। सोमवार के दिन शुद्ध करके गंगा जल पंचामृत में लाल धागे में पिरो कर गले में धारण करना होगा बेटा। और बेटा जो इस टाइम आपका चला हुआ है बृहस्पति में केतु, ये केतु आपका दिमाग में जो भाग्येश में आपका भाग्य साथ नहीं दे, क्योंकि राहु की दृष्टि बढ़ने पर आपका कोई भी कार्य समय पर नहीं हो रहा बेटा और सफल नहीं हो रहे बेटा। आप काफ़ी प्रयास कर रहे हो। जी गुरुजी काफी प्रयास हो रहा है वैसे। क्योंकि बेटा आपके हाथ में पैसे को डिम नहीं डरती बेटा। आप आने से पहले खर्चा करने की सोचते हो, चाहे अपने पास न किसी कर्जा लेकर नहीं, क्योंकि शनि नीच का है। और मांगलिक आप क्रोधी भी हो, आप अहंकारी भी हो। आपको स्वभाव को भी सुधारना पड़ेगा बेटा। तो बेटा ये आपने बताया था आपको कि एक तो आपको पुखराज धारण होगा बेटा। पुखराज धारण करना पड़ेगा बेटा। सोने में तर्जनी अंगुली में गुरुवार के दिन बेटा। और जो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष है उसको भी सोमवार को धारण करना होगा बेटा। जी गुरुजी। और बेटा आपको 16 सोमवार करना होगा। और एक काम और विशेष बता रहा बेटा आपको मैं, क्योंकि प्रतिदिन आपको पीला टीका लगाना है। हाँ जी। ऐसी तो आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, ऐसे गुरु चांडाल योग बने हुए हैं। आपके कोई भी कार्य सफलता से नहीं हो रहे हैं, समय पर नहीं हो रहे हैं। प्रतिदिन पीला टीका लगाना है। और हर बृहस्पतिवार को गाय को थोड़े चने की दाल शाम को भिजो देना, सुबह गुड़ को और चने की दाल को रोटी में रख के गाय को देना है बेटा। पीला टीका लगाना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं। और संभव हो तो एक बार विष्णु भगवान का पूजन करना, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा समय के अनुसार। जय महाकाल बेटा। तो दर्शकों हम बात कर रहे थे कुंडली। कुंडली में कई और भी लाभ हैं, जैसे बताया है कुंडली के अंदर हमारा जीवन का एक पूर्ण नक्शा है। इस नक्शे के अंदर हमारा सारा जीवन समाया हुआ है। हमारी संतान कितनी होगी, कैसी होगी, पत्नी कैसी होगी, कितनी पढ़ी लिखी होगी, रूपपान होगी, कुलीन होगी, व्यभिचारिणी होगी, अच्छी होगी, ये सब कुंडली के अंदर। आयु कितनी होगी, स्वस्थ रहेंगे, रोगी रहेंगे, देश में कमाएंगे, प्रदेश में कमाएंगे,
कारोबार कैसे रहेगा, सरकारी रहेंगे या प्राइवेट रहेगा हम लोग कारोबार, सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी, कितना खर्च होगा, कितना लाभ होगा, ये सब हमारी कुंडली के अंदर होगा। ये सब कुछ ही नक्शे के अंदर बना हुआ है। हमको इस चीज़ का विवेचन विद्वान ब्राह्मणों से करवाना है। जो इसका ज्योतिष का ज्ञान है हर इंसान नहीं कर सकता। एक भाग्यशाली दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, प्रणाम आचार्य जी। जय महाकाल बेटा। मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ गुरु जी, राजस्थान से। हाँ बेटा कृष्णा बोलो, कहाँ से बोल रहे हो बेटा? जी राजस्थान दौसा से बात कर रहा हूँ गुरु जी। थोड़ा तबीयत का इशू है मेरे बेटा। स्टोन बन जाते हैं गुरु जी पेट में, और ज्यादातर 2-3 बार ऐसा हो चुका गुरु जी। दवाई कराते हैं, से हो जाता है, फिर हो जाते हैं। बेटा अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा पहले। 30 जून 1980। बेटा समय जन्म का और बताओ। 12:40 रात्रि। ये बेटा जन्म स्थान आप बताए, दौसा का है राजस्थान का? दौसा जी, दौसा राजस्थान। बेटा लाइन पे बने रहो जी। बेटा। आपकी मीन लगन की कुंडली है जी। और बेटा आपकी धनु राशि है। जी जी। बेटा जो आपको स्वस्थता में जो आपके बीमार के योग है, उसके लिए बेटा आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा बेटा जी। वो भी सोमवार को लाल धागों में पिरो के रुद्राक्ष को गंगा जल पंचामृत में शुद्ध करके गले में धारण करना बेटा जी। और बेटा एक और उपाय करना बेटा, क्योंकि इस समय आपकी बृहस्पति में जी बुध चला हुआ है। जी जी। और आपका बुध और बृहस्पति शनि के साथ त्रिक भाव में बैठा हुआ, षष्ठ मेष में बैठा हुआ। जी जी गुरु जी। और मैं एक और कह रहा था कि जैसे मेरे वो स्वास्थ्य की दिक्कत है, ये साथ ही साथ गुरु जी मैं जो अभी काम धंधा कर रहा हूँ, मैं पत्थर का काम करता हूँ, तो गुरु जी काम धंधा भी नहीं चल रहा है अभी बेटा। ये किस वजह से है? बेटा भाग्येश यानी 11वें भाव में, आय भाव में ग्रहण लगा हुआ, चंद्र ग्रहण। जी जी। काम बल्कि आपने पहले भी बदला होगा, और राहु की दृष्टि होने से आपका एक तो बेटा मन स्थिर नहीं रहता है, मन में बार बार विकार आता है, बदलने की सोचते हो। जी जी। स्वस्थ तो आपका खराब है ही, इसमें कोई शंका ही नहीं जी। परंतु आपका मनोबल गिरा हुआ है। जी गुरु जी। परेशान जल्दी हो जाता हूँ गुरु जी। और बेटा आपका जो पढ़ाई का लक्ष्य भी बहुत कठिनता से आपने थोड़ा बहुत ही करा है। मंगलिक है, मंगल भी आपका कमजोर है। जी। कारोबार आपका स्थिर नहीं है, बार बार बदलते रहते हो जी। क्योंकि आप और सूर्य चौथे स्थान में बैठा हुआ है, ये तो अच्छा परंतु यहाँ से दिक्कत दे रहा है, क्योंकि जो आय भाव में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और राहु की दृष्टि होने के कारण आपको बार बार कारोबार बदलना पड़ता है। इसलिए आपको बताया था ये उपाय करना, 3 मुखी रुद्राक्ष और एक पुखराज धारण करना आपको, वो भी सोने में तर्जनी अंगुली में गुरुवार के दिन। और जो बृहस्पतिवार का व्रत करे तो और अच्छा है, आप करो, आपकी अर्धांगिनी करे, क्रोध करना कम कर दे। और एक ध्वजा यानी जो झंडा है शनिवार को दोपहर के बाद में शिव जी के मंदिर में लगवाना, एक साइड ओम, दूसरी साइड स्वस्ति बनवा के पूजा करें। ये काम करने से आपको हर चीज़ में लाभ मिलेगा, कारोबार में भी मिलेगा, स्वास्थ्य खराब उसमें लाभ मिलेगा। जी जी गुरु जी। जय महाकाल बेटा। जय महाकाल। तो दर्शकों हम कुंडली के बारे में बता रहे थे आपसे, कुंडली के बारे में बता रहे थे कि कुंडली में कितने भाव, 12 भाव, किसका कैसे स्वामी है, कैसे फल मिलेगा, उच्च है, नीच है, सम है, ये सबका स्वभाव है अलग अलग। पाप ग्रह का पाप जैसा होगा
शुभ ग्रह का शुभ जैसा प्रभाव होगा, इसलिए इन कुंडलियों में ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि कुंडली में कहाँ किसका सुख मिलेगा। माता का सुख, पिता का सुख, संतान का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, मामा का सुख, मामी का सुख, नाना नानी का सुख, ये सब हमारी कुंडली के अंदर मिलता है। इन कुंडली के अंदर सब कुछ हमारा जीवन का नक्शा बना हुआ है, परंतु हमको देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कहाँ हमको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस साल में क्या होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, क्या दुर्घटना होने वाली है, क्या तरक्की होने वाली है। ये सब कुछ कुंडली के मध्य में होता है। इन चीज़ों की जानकारी के लिए हमको विद्वान ब्राह्मणों की जरूरत होती है। कॉलर है गुरुजी। ये भाग्यशाली दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो गुरुजी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? गुरुजी पति के बारे में पूछना चाहते हैं। किशन लाल उनका नाम। कृष्ण पाल नाम है? किशन लाल गुरुजी, किशन लाल। हाँ कृष्ण लाल बेटा। डेट ऑफ बर्थ है उनका? जी गुरुजी है, डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1980। बेटा जन्म समय बताओ बेटा। 4 बजे शाम का। बेटा जन्म स्थान? जी गुरुजी धार जिला है, मध्य प्रदेश का। बेटा लाइन पे बने रहो। जी गुरुजी। बेटा इनकी कुंडली सिंह लगन की कुंडली है। जी गुरुजी। और बेटा तुला इसकी इनकी राशि है। जी गुरुजी। बेटा समस्या क्या है? और गुरुजी इनका काम धंधा नहीं चल रहा, परेशान है बहुत, मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा गुरुजी इनका। बेटा ये समस्या तो बहुत दिन से है। हाँ गुरुजी। बेटा एक तो ये काम करना बेटा, 3 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को गंगा जल में पंचामृत से शुद्ध करके इनके गले में धारण कराना बेटा, लाल धागे में। दूसरा बेटा इस समय इनका चला हुआ शनि में राहु चला हुआ बेटा। अब बेटा ये समय भी खराब है इनका, क्योंकि राहु लग्नाधिपति मंगल के साथ शनि के साथ बैठा हुआ है। ये बड़ा विचित्र है बेटा। गुरु चांडाल योग बना हुआ है, शापित दोष बना हुआ है, मांगलिक अलग है। अच्छा गुरुजी। और राहु केतु की इनकी प्रदृष्टि है। इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है बेटा। हर चीज़ में इनको घबराहट भी होती है। और बेटा इनका विचार बार बार बदलता रहता है, इसका कारोबार जमता भी नहीं है। इसलिए एक तो जो आपको बताया था रुद्राक्ष, और जो आपको शनि का बताया है नीली, वो मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन दोपहर के बाद में। परंतु बेटा ये एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि शनि में राहु मन को उनको स्थिर करने के लिए आपको एक तो जितना वजन है उतना वजन प्रतिदिन देवस्थानों पर जाकर पक्षियों को डालना है। जैसे मंदिर के छत पर डाल दिया, या कहीं जहाँ पर कबूतर पक्षी बैठते हैं वहाँ डाल दिया। जितना वजन उतना, यानी 7 प्रकार का सतनजा इनके वजन के बराबर लेना है और प्रतिदिन डालना है, संकल्प करके। ऐसे नहीं बेटा। जी कैसे किलो के हिसाब से, जितना वजन है उस हिसाब से? जैसे 80 किलो वजन तो 80 किलो वजन लेकर आना, सारा मिला के। अच्छा सारा मिला के 80 किलो डालना है। हाँ, धीरे धीरे मतलब डालते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा एक काम और करना, क्योंकि मंगल भी इनका 2 डिग्री का ही है और वह भी वक्री है बेटा। तो कि मंगल का डेली प्रतिदिन ये यदि
सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़े, उसे भी लाभ होगा। हाँ, ठीक है गुरुजी। क्योंकि प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, हनुमान जी का चोला चढ़ाए, प्रसाद बांटे, उसे भी लाभ मिलेगा। पूजा तो बहुत करते हैं गुरुजी, पूजा तो बहुत करते हैं, हम भी पूजा बहुत से करते उनको हैं। थोड़ा बहुत जीवन मिल रहा हुआ है, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है इनके साथ। कि सूर्य भी शनि के घर में बैठा हुआ है अष्टमेश, इनको कई दिक्कतें और भी आई है, जी जी। स्वास्थ्य से संबंधित कई और भी है, इसलिए हाँ, काम गुरुजी, कराने से इनको स्वास्थ्य से संबंधित भी आई, सही बोल रहे हैं। काफ़ी लाभ मिलेगा बेटा। जय महाकाल बेटा। जय महाकाल, धन्यवाद गुरुजी। तो दर्शकों, हम कह रहे थे कि कुंडली में ऐसे ऐसे योग हैं जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। तो दर्शकों, आज इतना ही, समय के अभाव में कल फिर इसी समय और इसी टाइम मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। नमः पार्वतीपते, हर 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 महादेव शंभो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।